मेरी आज की वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है और उन तमाम माओं के लिए भी है जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शादी की रात में एक लड़की के पास कौन कौन सी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी वीडियो आज उसी के बारे में है। और आज आप इस वीडियो में जितनी चीज़ें देखेंगे उसमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं आप सबको गिव अवे करने वाली हूँ। अगर आप लोग इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गिव अवे का जो पार्ट है वो इस वीडियो के एंड में है। सो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकें और ये चीज़ें आप जीत सकें। चलें अब मैं बात करती हूँ अपनी वीडियो के बारे में, यानी शादी की रात एक लड़की के पास कौन कौन सी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, शादी का जो टाइम होता है ना वो बहुत हसल बसल की कैफियत होती है घर के अंदर। जब एक लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल आती है तो जाहिर है वो एक नए घर में, नए माहौल में, नए लोगों में आई हुई होती है, चीज़ें मांगते हुए घबराती है। तो इसलिए ये चीज़ें एक लड़की के पास पहले से होनी चाहिए जब वो रुखसत होकर अपने ससुराल आए तो उसको किसी भी किस्म की घबराहट ना हो। बस करना ये है कि एक बैग लेना है और उस बैग में शादी के जो एसेंशियल्स होते हैं ना वो आपने रख लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि शादी के एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक बैग लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। एक सूटकेस छोटा सा जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और उसमें आपने रखनी है बेडशीट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ये आपकी शादी की रात की। कॉटन की बेडशीट आपने रखनी है। फैंसी बेडशीट तो ऑलरेडी आपके बेड पर आपके ससुराल वालों ने डाली हुई होगी ये। उसके बाद आपने अपने सूटकेस में रखना है अपना एक टॉवल। छोटा रख लें, बड़ा रख लें, जैसे भी आपको बेहतर लगे, क्योंकि देखें हर घर में अटैच बाथ्स नहीं होते। जहाँ अटैच बाथ्स होते हैं वहाँ पर एक साफ़ सुथरा सेपरेट टॉवल लटका दिया जाता है ताकि वो सिर्फ दुल्हन इस्तेमाल कर सके। लेकिन जहाँ पर सेपरेट वॉशरूम्स नहीं होते वहाँ पर एक टॉवल बाथरूम में होता है और वो हर कोई यूज़ करता है। सो आपने अपना सेपरेट टॉवल साथ लेकर जाना है। उसके बाद एक हल्का फैंसी सा सूट आपने अपने सूटकेस में रख लेना है। देखें, शादी वाला घर होता है, बहुत हड़बौंग मची हुई होती है, किसी को पता नहीं होता जहेज़ वाला सूटकेस कहाँ है। कोई कहता है फ़लाँ गाड़ी में है, कोई कहता है फ़लाँ रूम में है। अच्छा, बरी का भी यही हाल होता है। हर किसी ने तो बरी अलमारियों में सेट नहीं की होती ना, वार्डरोब में सेट नहीं की होती। हर घर का अपना अपना तरीका, अपना अपना माहौल होता है। सो उस तमाम मुश्किल से बचने के लिए कि आप सुबह सुबह उठें उस घर में जहाँ आप किसी को ना जानते हैं, ना आपकी किसी से हेलो हाय है, आप कहें कि जी मेरे सूटकेस ला कर दें, मुझे सूट चाहिए, तो आपने एक हल्का सा फैंसी सा सूट पहले ही अपने बैग में रख लेना है ताकि जब आप अगले दिन सुबह उठें, शावर लें, तो आपको किसी को बुलाना ना पड़े, किसी को कुछ कहना ना पड़े। आप आराम से सूटकेस से अपना सूट निकालें और आप अपना सूट पहन लें। एक नाइट सूट आपने अपने इस सूट केस में ज़रूर रखना है और मैं तो ये कहूँगी कि ये हर लड़की का एसेंशियल होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको बड़े गलत तरीके से देखते हैं, हालांकि ये मस्ट हैव चीज़ है और हर लड़की के पास होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि अवेयरनेस की कमी है इसलिए बहुत सारे लोग इसका काफ़ी गलत मतलब निकालते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप शादी के बाद ससुराल आते हैं, जाहिर है आपने कपड़े चेंज करने होते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि आप शलवार कमीज़ पहने, वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप शलवार सूट में कंफर्टेबल हैं तो आप शलवार सूट पहन लें। लेकिन शादी हुई होती है, आप हस्बैंड एंड वाइफ फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है कि आपने अच्छा सा नाइट सूट, सिल्क का नाइट सूट पहना हुआ हो, वो काफ़ी अच्छा लगता है। रात में अब देखें, आप फैंसी सूट तो पहन नहीं सकते है ना, और वो कॉटन के या इस तरह के कपड़े पहने हुए बड़ा मुझे तो अजीब सा ही फील होता है। तो बेहतर है कि अच्छा सा सिल्क का एक नाइट सूट ले लिया जाए। अजीब व गरीब किस्म के नाइट सूट्स मत ख़रीदें, तमीज़ और तहज़ीब वाले नाइट सूट्स ख़रीदें जिसमें आपका ट्राउज़र शर्ट होगा, जिसमें आपका एक गाउन होगा। ये यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सेंसिबल सा नाइट सूट आपके लिए ख़रीदा है। ये मैं आपको गिव अवे भी करूँगी। बहरहाल गिव अवे की जितनी भी डिटेल है वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। तो सिल्क का एक नाइट सूट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि हर लड़की के पास कम से कम 3 नाइट सूट्स ज़रूर होने चाहिए ताकि अगर एक गंदा हो जाए उसको वॉश कर दें, दूसरा पहन लें, फिर उसको वॉश कर लें। अब एक ही रखेंगी, बार बार उसी को वॉश करेंगी तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाएगा और उसके कलर भी जल्दी फेंट हो जाएंगे। तो अगर माएँ मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो आपने अपनी बेटियों को ये नाइट सूट्स कम से कम 2 ज़रूर देने हैं, और अगर बच्चियां देख रही हैं तो आपने अपनी मामा से ज़िद करके अपने सूट केस में ये नाइट सूट ऐड करवाना है। इसकी अहमियत और ज़रूरत का आपको बाद में अंदाज़ा होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो नाइट सूट मैं आपको गिव अवे करने वाली हूँ तो ये तो अच्छा खासा कॉस्टली है, मगर मैं आपको बताऊँ कि 3-3 हज़ार के भी बड़े अच्छे नाइट सूट्स मार्केट में मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अच्छा, तो हमारे सूट केस की अगली चीज़ जो हमने लाजमी रखनी है अपनी शादी के रात के लिए वो है हमारी अच्छी सी पैंटी और ब्रा। अब
कुछ ख़वातीन ना बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगी मेरे ये अल्फाज सुनकर कि आपको शर्म नहीं आती, आप यार इसमें शर्म की क्या बात है। देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो हमें आकर सिखानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हमने अवेयरनेस देनी है। अगर हम अवेयरनेस नहीं देंगे तो कौन देगा, क्योंकि बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, बहुत सिंपल हैं, बहुत सीधी सादी हैं। तो हमारा काम है कि हम ऐसी माओं को और ऐसी बच्चियों को आकर अवेयरनेस दें। अच्छा, तो खैर यहाँ पर एक अच्छी सी जो पैंटी और ब्रा का जो सेट होता है ये भी मैं गिव अवे करूँगी। तो ये आपने अपनी बच्चियों के लिए सूट केस में लाजमी रखना है, या जो बच्चियाँ देख रही हैं बेटा आप लोगों ने अपने सूट केस में ये लाजमी रखना है, ताकि अगले दिन जब आप अपना फ्रेश सूट पहनेंगी शावर के बाद तो आपने अपने जो इनर गारमेंट्स हैं वो भी साथ के साथ चेंज करने हैं। और वेडिंग जो इनर गारमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं और कैजुअल जो इनर गारमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो चलें जी, इसको हम पैक करके साथ ही सूटकेस में रख देते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू बाय की हैं। और इन सारी चीज़ों को जब मैं ख़रीद रही थी तो मैंने इसका पूरा एक शॉपिंग व्लॉग बनाया था जो मेरे दूसरे चैनल तरब खान फैमिली पर मौजूद है। आप लोग वहाँ पर ये शॉपिंग व्लॉग देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें अंडरवेयर और सैनिटरी पैड्स भी लाजमी रखने हैं। बहुत सारी बच्चियाँ कहेंगी कि आप ही हमारी तो डेट ही नहीं है तो हम क्यों रखें। नहीं बेटा, असल में होता ये है कि जब ये जो शादी का टाइम होता है ना, इसमें लड़की कभी परेशान हो रही होती है, कभी खुश हो रही होती है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो उससे हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो सम टाइम्स ऐसे होता है कि पीरियड्स डेट से पहले ही आ जाते हैं, बल्कि आपकी डेट भी नहीं होती और आपको पीरियड्स हो जाते हैं। सो सेफ साइड आपने अंडरवेयर और सैनिटरी नैपकिन्स अपने सूटकेस में लाजमी रखने हैं। अच्छा, एक फैंसी शू पेयर आपने लाजमी रखना है, बट हील वाला मत रखिएगा। अगली सुबह जब आप सोकर उठें और आप लाइट फैंसी सा सूट पहने शावर के बाद, तो अच्छा सा फ्लैट फैंसी शू आपके पास होना चाहिए जो आप उस शलवार सूट के नीचे पहन सकें। उसके साथ साथ एक कैजुअल चप्पल रबड़ वाला वो भी आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि वॉशरूम जाना है और वॉशरूम में आप हील पहनकर तो जा नहीं सकते, ना फैंसी जूता पहनकर जा सकते हैं। सो एक रबड़ का चप्पल आपने लाजमी अपने पास रखना है। अच्छा जी, उसके साथ साथ आपने रखना है एक फ़ेस वॉश। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। साथ ही आपने रखना है रोल ऑन, फिर आपने रखना है इसमें शू स्क्रबर। दुल्हन के पाँव नीचे से लाजमी साफ़ सुथरे होने चाहिए। शादी की अगली रात जब आप सोकर उठेंगी तो सिर्फ बॉडी को वॉश करना ज़रूरी नहीं होता, अपने पैरों को भी साफ़ करना है आपने लाजमी। अच्छा, फिर आपने रखना है इसमें हेयर ब्रश। मेरी शादी ना आज से माशाल्लाह 19 साल पहले हुई थी और ये चीज़ें मैंने अपनी वेडिंग नाइट पर बहुत ज़्यादा मिस की थी। इसमें से कुछ थी मेरे पास, लेकिन काफ़ी ऐसी थी जो मेरे पास नहीं थी। और शादी वाला घर था, हालांकि मेरी तो शादी अपनी फुप्पो के घर हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है वो टाइम ऐसा होता है कि एक बंदी जो है ना वो चीज़ें मांगने से या लेने से घबराती है। अच्छा, फिर आपने इसमें रखना है हैंड एंड बॉडी लोशन। मस्ट है यार, ये ज़रूर रखना है आपने, ठीक है। और पिछले क्लिप में आपने देखा कि मैंने उसमें कॉटन बड्स भी रखे हैं, वो भी मस्ट है। साथ में आपने अपना शैम्पू और कंडीशनर लाजमी रखना है। जब आप शादी वाले दिन तैयार होते हैं ना, तो उन्होंने इतना हेयर स्प्रे सैलून वालों ने या आपकी स्टाइलिस्ट ने आपके बालों में किया हुआ होता है कि अगर आपने कंडीशनर ना रखा तो फिर तो भाई आपके बालों की शामत आ जानी है। इसके साथ साथ आपने कोई अच्छा सा बॉडी मिस्ट भी ज़रूर रखना है। हेयर ड्रायर आपने लाजमी रखना है ताकि अगले दिन आप शावर लें, साथ के साथ आप अपने बाल ड्राई कर लें। बाल ड्राई नहीं करेंगी ना तो फिर बालों में से पानी टपकता रहता है, आपके कपड़े भी ख़राब होंगे और फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो हेयर ड्राई आपके पास लाजमी होना चाहिए। फिर आपने ले लेना है एक पाउच जिसमें आप अपने सिंपल से मेकअप की चीज़ें रखेंगी, जैसे कोई भी लाइट सी बीबी क्रीम। और बीबी क्रीम भी मैं आपको गिव अवे करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं आज जो मैं आपको गिव अवे करूँगी, बस आप मेरे साथ वीडियो को देखते जाएँ। साथ में आपने एक अच्छी सी लाइट सी कलर की नेल पॉलिश रखनी है और साथ में आपने रख लेनी है जी आई पेंसिल। फिर आपने रखना है मेकअप रिमूवर। मेरी शादी की रात मेरे पास मेकअप रिमूवर नहीं था और जिस तरह मैंने मेकअप रिमूव किया था ना, मैं ही जानती हूँ। फिर आपने रखना है जी मस्कारा और आपने रखना है लिप ग्लॉस। बस ये चीज़ें आपने एक पाउच में रख लेनी है और ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि नेक्स्ट डे जब आप तैयार होंगी और बाहर जाएंगी अपने ससुराल के साथ जाकर बैठेंगी तो हल्का सा मेकअप, लाइट सा, नेचुरल सा आपने किया हुआ हो ताकि आप प्रेजेंटेबल लगें। साथ में आपने टूथब्रश और टूथपेस्ट लाजमी रखना है। ये भी मेरी शादी की रात मेरे पास नहीं था। टूथपेस्ट तो था मगर टूथब्रश नहीं था और मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। साथ के साथ आपने कुछ स्नैक्स अपने बैग में लाजमी रखने हैं क्योंकि दुल्हन भाई बहुत उस दिन स्ट्रेस्ड होती है,
खाना नहीं खाया जाता। मैंने भी अपनी शादी पर बिल्कुल खाना नहीं खाया था, मैं इतनी स्ट्रेस्ड थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो कुछ स्नैक्स आपने लाजमी रखने हैं, साथ में कुछ ना कुछ चॉकलेट आपने लाजमी रखनी है, ताकि अगर शुगर लेवल लो हो जाए तो फ़ौरन से आप थोड़ी सी चॉकलेट लेकर खा सकें, आपकी शुगर लेवल ठीक हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने सूटकेस में लाजमी रखनी हैं। अगर आपके पास शादी की रात ये सारी चीज़ें होंगी तो यकीन करें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, किसी घबराहट किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो थे जी वेडिंग नाइट एसेंशियल्स। अब चलते हैं हम अपने गिव अवे की तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गिव अवे में मैंने कौन कौन सी चीज़ें शामिल की हैं। अच्छा, ये जो गिव अवे है ये किसी एक को नहीं जाएगा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे ये परफ्यूम और ये ब्रा और पैंटी का सेट ये एक बंदे को जाएगा, फिर शैम्पू और कंडीशनर ये दूसरा सेट है हमारा गिव अवे का, फिर तीसरे सेट में है जी लोशन, बीबी क्रीम, हेयर ब्रश और रोल ऑन, फिर हमारे पास चौथे सेट में है नेल पॉलिश, स्क्रबर, बॉडी मिस्ट और फेस वॉश, फिर अगले सेट में है हमारे पास कॉटन बड्स, मेकअप रिमूवर और बहुत ही ज़बरदस्त सी काजल पेंसिल। फिर अगला गिफ्ट हमारा जाएगा, जिसको भी जाएगा, उसमें है ये नाइट गाउन का पूरा सेट, और फिर है जी ये बिल्कुल न्यू ज़बरदस्त सी बेडशीट, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा सूटकेस। ठीक है जी, ये भी हमारे गिव अवे में शामिल है। इसको भी मैंने, जब मैं इसकी शॉपिंग कर रही थी ना, तो मैंने वीडियो में सारा दिखाया था। वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में ताकि आप वो सारी शॉपिंग देख सकें। टैग शैग लगे हुए हैं, बस मैंने इसकी पैकिंग खोल ली थी ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो ये टोटल जो गिव अवे है ना, ये जाएगा 8 लोगों को। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक ही को ये सारा कुछ दूंगी, लेकिन फिर मैंने आप लोगों से मशवरा किया और आप लोगों ने मुझे कहा कि आप भी किसी एक को मत दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। तो मैंने ये 8 लोगों के लिए अब अपना एक गिव अवे बना दिया है, और ये गिव अवे सारा मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। इसमें कोई प्रमोशन की चीज़ें नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी बहुत छोटे लेवल पर कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा बहुत बड़े लेवल पर करेंगे। बस आप लोगों का साथ होना चाहिए और अल्लाह ताला की रहमत होनी चाहिए। और अगर आप लोग इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो के कॉमेंट में आप लोगों ने अपने वालिदैन के बारे में एक बहुत खूबसूरत सा जुमला लिखना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे अपनी तारीफ़ चाहिए, ना मुझे अपने चैनल की तारीफ़ चाहिए, ना वीडियो की तारीफ़ चाहिए, जस्ट एक खूबसूरत सा जुमला वालिदैन के बारे में। अच्छा, आप लोगों ने गलती क्या की थी, आप लोगों ने कल की वीडियो के नीचे वालिदैन के बारे में जुमले लिखने शुरू कर दिए थे, हालांकि मैंने आपको कल की वीडियो पर कहा भी नहीं था। मसला यही है कि आप लोगों को हर चीज़ इतना क्लियर कट बताई जा रही होती है, लेकिन फिर भी आप लोग सुनते नहीं हैं। तो बहरहाल जो हो गया सो हो गया। अब अगर आप आज के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज प्लीज़ कमेंट्स में वालिदैन के बारे में एक खूबसूरत सा जुमला लिख दें। मैं 8 खूबसूरत तरीन जुमलों को सिलेक्ट करूंगी और उन्हीं 8 लोगों को ये गिफ्ट्स जाएंगे। बस जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं अपने पिंड कमेंट में डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ें आपको मेरे पिंड कमेंट में मिल जाएंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि इस गिव अवे के विनर्स कौन कौन से हैं। अल्लाह हाफिज़।